प्रथम करो गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमेरो माँ शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज की जय। जय माँ दधिमती, जय माँ कामाख्या, ओम नमः शिवाय। सुंदरकांड का मनन कल। मात मोहि दीजे कछ चीना, मात मोहि दीजे कछ चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। कल हमने हनुमान जी रावण के सामने फल खाने के लिए गए और राक्षसों को समझा दिया। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। आग लगाई, बहुत अच्छा। हनुमान जी मुस्कुराए और क्या किया? पूंछ बुझाई खोई श्रमय, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाठ भयउ कर जोरी। तो अब हनुमान जी आ गए थे और माँ से मिल गए थे। माँ तू मोहि दीजे कछ चीना। आज हनुमान जी और सीता माँ की बातचीत हुई। हनुमान जी ने राम जी की मिली हुई अंगूठी सीता माँ को दी। सीता माँ से पूछा कि कुछ मुझे दीजिए, और उनके ये कहते ही सीता मैया ने चूड़ामणि दी। फिर बड़ी प्रेम भाव से बातें की। लाडला है ना, सीता माँ है और हनुमान बेटा है, पवित्र रिश्ता। तो आज चलते हैं, और बातें हो गई हनुमान जी की। अब आगे। चलत महाधुनि गर्ज सी भारी, चलत महाधुनि गर्ज सी भारी, गर्व सबहि सुनि निश्चर नारी। तो हनुमान जी ने चलते समय वापस जब आ रहे हैं, सीता माँ से बातें की, प्रणाम किया, अब आ रहे हैं, तब हनुमान जी चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियां के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए। एक झटका लगता है हनुमान को तो। किष्किंधा से जामवंत जी ने भेजा, तो एक बार में ही हनुमान किष्किंधा से लंका आ गए थे। तो वापस आ रहे हैं लंका से, अब वापस राम से मिलने। तो कौन सा समय हनुमान है भाई। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द सुनाया। किलकिला मतलब अब खुशी वाली बातें, क्योंकि सब डर रहे थे। पता नहीं लंका राम जी को सीता माँ की खबर भेजी है, पता होना, ये सब बातें उनके मन में हो रही थी। तो हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए, सब खुश हो गए। और तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए। सबके मन में जैसे तड़पती हुई मछली का जल मिल गया हो। जय श्री राम, जय हनुमान। सब हर्षित होकर
नए 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 इतिहास वृतांत पूछते पूछते हुए श्री रघुनाथ जी के पास गए। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जय श्री राम। या मधु और फल खा लिए, क्योंकि अब हनुमान जी आए हैं और सारा काम हो गया है। सीता माँ की खबर मिल गई है, लंका पहुंच गए हैं, रावण का तबला भी समझा ही दिया है। तो अब तो सब खुश होंगे। सबने फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घुस्सा की मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। ढम ढम ढम। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हो गए क्योंकि बानर प्रभु का कार्य करके आया है, तभी तो इतनी खुशी हो रही है। और हनुमान जी लंका गए हैं तो चिंता की क्या बात है। जय हो अंजनी माँ के लाडले, आपको कोटि कोटि नमन। श्री राम जय राम, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। जो न होहि सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकली की खाई। अब यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते हैं? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित बानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों से सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम से साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब बानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से विशेष कार्य किया हुआ है। और किसने? हनुमान ने। कार्य में विशेष सफलता हुई है। हे नाथ हनुमान जी सब कार्य किया। हनुमान जी ने सब कार्य किया और सब बानरों के प्राण बचा लिए। जय हो। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब बानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। जय श्री राम जय हनुमान। श्री राम जी ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई कौन दोनों भाई? राम और लक्ष्मण। दोनों भाई शिला पर बैठे थे। सब बानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछी। बानरों ने कहा,
वानरों ने कहा, हे नाथ आपके चरण कमलों से, हे नाथ आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल मंगल है। जय हो, जय सिया राम। जामवंत जी जिन्होंने हनुमान को ही तो कहा था किष्किंधा से, हनुमान आप लंका जा सकते हो, सीता माँ की खबर। तो जामवंत जी अब आ गए थे। जामवंत कह सुनु रघुराया, जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। अब जामवंत जी कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी को, सुनिए हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है, वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसे सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की है, जो पवन पुत्र अंजनी माँ के लाडले हनुमान ने जो करनी की है, उसका हजार मुखों से भी वर्णन नहीं मिलता होता। उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जब जामवंत ने हनुमान जी तब जामवंत जी ने हनुमान जी ने सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाया। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात कहो, सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा है अब, और उस अपने प्राणों की रक्षा है, मतलब सीता खबर पूछ रहे हैं अब राम जी। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं। यदि ताला लगा है फिर प्राण जाए तो किस अमार्ग में जाए प्रभु। और इस तरह की बातें हुई। आज हमने जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। आज हनुमान जी आ गए हैं लंका से और अब बातें हो रही है, हनुमान जी की पहचान हो रही है। हनुमान जी ने राजा राम को माँ की चूड़ामणि भी लाके दी थी। अब हम अगले दिन कल इस पर पढ़ेंगे, चलते मुख्य तौर पे, विशेष तौर पे, कि हनुमान जी ने किस प्रकार
सीता माँ को पहचाना, पता लगाया, खबर ली, माँ को पूरी बातें समझाई, राजा राम की अंगूठी दी और रावण का शुरुआत आकर पूरी बातें सुना दी थी। लंका में पूंछ में आग भी लगाई और पूरा ढम ढम ढम। तो आज इतना ही पढ़ेंगे। मन में कल हमने जब पढ़ा कि मात मोहि दीजे कछ जीना, मात मोहि दीजे कछ जीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, तो मन शांत और प्रसन्न हो जाता है। आज विक्रम संवत 2021 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष 11वीं तुलसी माँ की कथा। मन में तुलसी माँ को प्रणाम। तुलसी माँ की कथा, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान की जयकार गाएं, माँ पार्वती और भोलेनाथ की जय जयकार करें तो हनुमान जी और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी को जब राम जी देखते हैं तो वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और भोलेनाथ की तो रुद्र अवतार है अपने हनुमान जी। आज सुंदरकांड में छोटे छोटे शब्दों में है, क्योंकि अर्थ भी तो नहीं आता, प्रयास करते हैं। तो कोटि कोटि नमन, बजरंगबली कोटि कोटि नमन, प्रणाम। ओम नमः शिवाय।